नाज़रीन, कब्रिस्तान का जब लफ्ज़ हमारे ज़हनों में आता है तो खौफ हमें ज़रूर महसूस होता है। ख़वातीनों को कहीं ना कहीं रोका गया है कि बिला वजह कब्रिस्तान का रुख नहीं करना चाहिए, कि वहाँ पे जिन्नात और बाकी मखलूक़ात कितनी तादाद में मौजूद हैं। ना सिर्फ फौजशुदगान वहाँ पे बल्कि गैबी मखलूक वहाँ पे मौजूद होती है। ठिकाना गोर है हक की इबादत कुछ तो कर गाफल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते, तो वो घर है। कब्रिस्तान में रूहें हैं मौजूद होती हैं। जो फौजशुदगान इस दुनिया से चले गए हैं तो वो जुमेरात तकरीबन सुबह 7 या 8 बजे से लेके जुमा जो जब शुरू होता है तो 7-8 बजे तक ये सिलसिला आने जाना रहता है। तो रूहें भी मौजूद होती हैं कब्रिस्तानों में, हमजाद भी मौजूद होते हैं। एक वीडियो आजकल कुछ हफ्ता पहले काफ़ी वायरल थी रावलपिंडी की। उस एरिया में एक बादल आया हुआ है और वो बारिश बरसा रहा है। मुशारफ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगरब का टाइम हो, कब्रिस्तान में बैठे हो, आंखें बंद करके चेल काव कब्रिस्तान पढ़ना, दिल धड़कता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूँ मुशारे फ़ारूकी। नाज़रीन, कब्रिस्तान का जब लफ्ज़ हमारे ज़हनों में आता है तो खौफ हमें ज़रूर महसूस होता है। कहा जाता है कि मगरिब के टाइम के बाद कब्रिस्तानों में बिला वजह नहीं जाना चाहिए। ख़वातीनों को कहीं ना कहीं रोका गया है कि बिला वजह किसी मकसद के बगैर कब्रिस्तान का रुख नहीं करना चाहिए। मैं अपनी अगर बात करूं तो जब मैं ये आउटडोर प्रोग्राम्स करता था तो एक खौफ जहन में ज़रूर होता था कि यार कब्रिस्तान में जाना है, पता नहीं क्या मामलात हो सकते हैं वहाँ पे। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे जिन्नात और बाकी मखलूक़ात कितनी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ पे जो बंदा दफन है उसका और अल्लाह ताला के क्या मामला चल रहे हैं। कुछ पोशीदा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शायद हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मालूमाती बातें हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये सारे टॉपिक पे आज हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया। आफ्टर आई थिंक काफ़ी टाइम बाद आपको हमने दावत दी है पॉडकास्ट में। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान एक ऐसा टॉपिक है, यकीनन सब ने वहीं जाना है, और लेकिन कब्रिस्तान का लफ्ज़ जो है वो कुछ ऐसे वहाँ पे मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो डराना उसको करार दे दिया गया है, खौफ जिसको आप कह सकते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कब्रिस्तानों में जाते भी हैं, अपने प्यारों से मिलते हैं, लेकिन एक साइड हम अगर देखें तो कब्रिस्तानों में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अमलियात करते हैं, जो काला जादू करते हैं। कोई कहता है जी वहाँ पे ये गोश्त फेंक आओ, तो लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। और एक और चीज़, ख़वातीन मैंने देखी हैं कि आजकल मेरे ख्याल से बिला वजह नहीं जाना चाहिए ख़वातीनों को, तो औरतों की तादाद मैंने पर्सनली देखी है, मैंने कब्रिस्तानों का रुख किया होता है। क्या कहेंगे, कब्रिस्तान क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। कब्रिस्तान को गायबी दुनिया, रूहानी दुनिया में एक बड़ा मकाम हासिल है। ना सिर्फ फौजशुदगान वहाँ पे बल्कि गैबी मखलूक वहाँ पे मौजूद होती है। ठिकाना गोर है हक की इबादत कुछ तो कर गाफल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते, तो वो घर है हमारा हमेशा का, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह 10 मुहर्रम को लोग जाते हैं और वहाँ पे आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊंगा कब्रिस्तान के हवाले से, रूहों के हवाले से और गैबी मखलूक के हवाले से। ठीक है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो शायद उसका कनेक्शन जो है वो पिछलों के साथ नहीं होता। ठीक है। सबसे पहला तो क्योंकि हम बुज़ुर्गों के पास उठते बैठते हैं और अमलियात और रूहानी दुनिया के साथ और गैबी मखलूक़ात के साथ काम का सिलसिला भी होता है जी। ये जो कब्रिस्तान में रूहें हैं मौजूद होती हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब ये जो रूहों का ताल्लुक़ होता है वो जो पीछे घर वाले लोग होते हैं उनके साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। यहाँ पे जो घर में मौजूद लोग होते हैं जी।
वो मुतवज्जो होते हैं आम दिनों में कब्रिस्तानों पे, ठीक है। लेकिन कब्रिस्तान वाले मुतवज्जो होते हैं अपने पिछलों को बरोज़ जुमेरात। बिल्कुल ठीक, ठीक, याद ठीक, रखिएगा। ठीक। यानी कि जो फौतशुदगान हुँ, इस दुनिया से चले गए हैं तो वो जुमेरात ठीक है। तकरीबन सुबह 7 या 8 बजे से लेके हुँ, जुमा जो जब शुरू होता है तो 7-8 बजे तक ये सिलसिला आने जाना रहता है अच्छा, रूहों का। रूहों का। जो जहाँ से वो गए होते हैं, जो उनका पहला घर, यानी कि जहाँ से वो फौत हुए होते हैं अच्छा। या अपने पिछले, अपने बच्चे, बीवी, वहाँ हुँ, उनका उनसे कनेक्शन आना जाना होता है। वो किस लिए? जी। ये भी कि वो किस दाऊद भाई, एक माज़रत के साथ मैं आपको कट किया है। दाऊद भाई, देखने वालों के लिए ना ये लाज़मी सवाल आता है। कहा यही जाता है कि जब बंदा फ़ौत हो जाता है तो उसकी रूह जो है वो प्रवास करती है। उसका हमज़ात यहाँ पे रहता है। तो आप क्लियर कर दें कि ये रूहों के बारे में बात हो रही है या हमज़ात के ऊपर है? देखो, रूहों की बात कर रहा हूँ रूह मैं की, वाज़ेह बात कर रहा हूँ, रूहों की ठीक है, बात, हमज़ात भी मौजूद होता है, वो तो ठीक है। कब्रिस्तान में लेकिन मौजूद होता है। रूह रूह, ठीक है, रूहानी दुनिया की बात है, ठीक है। बंदा मरता थोड़ी, ये मुंतकिल होता है। मुंतकिल होता है, राइट। तो इसाले सवाब हम क्यों करते हैं? हाँ, हाँ। लोग इसाले सवाब करते हैं। मैं बात वहीं से शुरू जी, जी, करूँगा प्लीज़, प्लीज़। कि जुमेरात हुँ, जब आगाज़ होता है तो सारा दिन रूहें मुतवज्जो होती हैं। अच्छा, लाज़मी नहीं वही रूहें मुतवज्जो हों जो जिनको आपने दफ़नाया होता है। ठीक है, आपके आबा-ओ-अजदाद, ठीक है। बाप-दादा हुँ, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, हुँ, वहाँ आप कई लोग जो है औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जी, जिनके साथ उनका रूहानी फैज़ होता है। कुतुब, अब्दाल, गौस, सहाबा इकराम, ठीक है। अंबिया इकराम तक हुँ, मुतवज्जो हो सकते हैं, होते ओके, हैं। ओके। किस लिए? कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, हुँ, वो फिर इन ख़ास जुमेरात को मुतवज्जो होता है। आप जो पीछे बैठे हुए हैं वो। अच्छा, किस लिए? ठीक है। कि उनको दुरूद इब्राहिमी या दरूद, कोई भी दरूद, ठीक है, सूरह इखलास पढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक। अब उनका आना-जाना होता है। हुँ, आप इन दिनों में जब इस कलाम की करते हैं कसरत, जी, तो वो फिर आते हैं, अच्छा। तो एहतमाम करते हैं कई लोग हुँ, जुमेरात का भी। जी, जी। अच्छा, क्या एहतमाम करते हैं? घर में पाक साफ कपड़े पहनते हैं, हुँ, खुशबू का एहतमाम करते हैं जी, और उनको इंतज़ार होता है। ये कई लोगों का एक मामूल है हुँ, रूहानी दुनिया के, जिनके पास मैं उठता बैठता हूँ या जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो जी, मामूल होता है कि घर में सफाई सुथराई, खुशबू, अगरबत्ती का एहतमाम, वाइट कपड़े पहनने हुँ, या ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ये दो कपड़ों में वो मखलूक आती है, याद रखिएगा। ओके। अच्छा, अब वो अगरबत्ती का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू, हाँ, और फिर घर में जुमेरात को गुस्सा नहीं करना। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ गुस्सा नहीं करना, अच्छा, बड़े हैं तो बड़ों के साथ नरमी का रवैया। तो वो आते हैं, अगर आप दरूद, सूरह इखलास या ये हुँ, चीज़ें पढ़ रहे हैं, जी, इसाले सवाब की नीयत से पढ़ना है, बिल्कुल ठीक, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये रूहानी ताकतें, ये रूहानी पावर्स बढ़ती जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए आते हैं? एक सवाल पैदा जी, होता है, वो आते हैं किस? हुँ, एक तो ये कि हम समझते हैं कि जो फौत शुदगान हैं, उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमारे दरूद की, हमारे जो पढ़ाई गई कलाम की, वो भी होती है, वो भी अच्छी बात है, साले साहब पहुँचता है। बिल्कुल, लेकिन जब ये आते हैं तो साथ दुआ भी कर जाते हैं, अच्छा, दुआ कर जाते हैं। दुआ कर लेकिन सकते हैं। गैबी मखलूक से रहनुमाई मिलती है, रहनुमाई करते हैं। काम अल्लाह करता है, मैं फिर आपको बता दूँ, बिल्कुल काम ठीक, अल्लाह ही करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो आपने कशफुल कबूर सुना जी, होगा, कश्फ कबूर। लोग कशफुल कबूर में बुजुर्गों से रहनुमाई लेते हैं, हाँ, 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 तो नेक लोग रहनुमाई करते हैं ठीक है, और ठीक। अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, जो हमारे पिछले हुँ, इस वक्त परेशानी में है, मुसीबत में है या रिज़्क की तंगी का शिकार है, उनके ऊपर रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये काम जिंदा लोग भी करते हैं। हुँ, जिंदा लोग भी दुआ ही करते हैं जी, जी, कि या अल्लाह पाक, जो हमारे ऊपर सख्ती है, नेगेटिविटी है या प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दे। अब मैंने तजर्बे में एक चीज़ देखी है कि बाज़ लोग बड़ी गुर्बत की हालत में हुँ, होते हैं, हुँ, बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, जी, उनके बच्चे बड़े परेशान होते हैं। जैसे ही घर का कोई बड़ा फौत होता है, ठीक है। तो उनके हालात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मैंने हाँ, कई ऐसे लोग देखे हैं, बाप ने बड़ी मेहनत से घर बनाया हुँ, और
या कोई बड़ी गाड़ी ली जी। या बड़ी खुशियां जी। या शादी का मौका है, तो पता चलता है कि उसके करीब करीब बाप की या माँ की या किसी बड़े की या दादा दादी की फौतगी हो जाती है, वो इस ऐसे दुनिया से चला जाता जी, है। जी, जी। अच्छा, चलें जैसे भी हालात हैं, लेकिन उसके जाने के बाद हालात और बेहतरीन होना शुरू हो जाते ऐसे हैं। ही, ठीक है। तो वो फिर याद करते हैं कि काश हमारे माँ-बाप या होते होते और वो देखते हुँ, कि अल्लाह ताला ने आज हमें क्या-क्या अता किया। उनकी दुआएँ लगती हैं। नहीं, तो दुआएँ लगती हैं। हाँ, आपने खुद कहा ना उनकी दुआएँ लगती हैं। लगती हैं। तो आपने अहादीस भी सुनी होगी जी, कि जिसने माँ-बाप की खुदा ना खास्ता नाफरमानी भी की हो, नाफ़रमानी की है तो ऐसे। वो उनकी कब्र पे जाए, साले सवाब करे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऐसा ही है जैसे कि ज़िंदा की कब्र पे गए। हुँ, अच्छा, ये तो मैंने वो बात की है, जी, आप कब्रिस्तान का आपने टॉपिक लिया, वो जी, बात की है जो कि अभी हम घर में मौजूद हैं। मौजूद हैं। तो रूहें घरों में आती हैं, हुँ, और जो कब्रिस्तान का अगर हम हवाला दे रहे हैं, जिसकी हमें बात करें, वहाँ क्या हाल होगा? बहुत मेरी बात समझ मैं रहे हैं समझ आप? रहा हूँ, मैं पॉइंट समझ रहा हूँ आपका। अब उन फौतशुदगान का आना-जाना घरों में रहना, हुँ, लेकिन बात ये है कि एक बंदा आपके घर में आया, आपकी बातनी निगाह ही नहीं खुली, आपको पता ही हाँ, नहीं है। हाँ, या अगर आपने नेक लोगों, बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की है, तो वो तो आपकी तरबियत करेंगे ना कि यार, एक मैं को एक हैरानकुन सी बात करता हूँ, कोई शायद हमारे नाज़रीन में से कोई इस बात पे इत्तेफ़ाक करे या ना करे। जी, मुझे एक बात बताएँ, जी, आज आप अपने बाप के जाने के बाद, हुँ, माँ के जाने के बाद, अपने बच्चों में बैठ के जुमेरात का एहतमाम कर रहे हो हुँ, और उनको इसाले सवाब कर रहे हो, एक माहौल दे रहे हो, और कल को आप इस दुनिया से चले गए जी, और आपकी औलाद भी ये एहतमाम करे हुँ, बुजुर्गों का, जो कि होता था, होता था, जो कि होता था। होता था, हुँ, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता भूलना शुरू हो गए। अगर आज जो आपका बाप इस दुनिया से गया, उसके जाने के बाद हर जुमेरात आप कुछ मीठा तक़सीम करते हो, जी, इसाले सवाब की नीयत से, या कुछ चावल बना के तक़सीम करते हो इसाले सवाब की नीयत से, या दरूद पढ़ते हो, या सूरह इखलास पढ़ते हो, हुँ, या कुरान पाक पढ़ते हो, या सूरह यासीन पढ़ते हो, तो आप अपने घर की एनवायरनमेंट में कौन-सा माहौल दे रहे हो? अपने इस दुनिया के जाने के बाद जी, एक सिलसिला, सिलसिला कौन-सा सिलसिला? जैसा करोगे वैसा भरोगे। मरोगे। हाँ, तो एक तो ये चीज़ ठीक ये है, बंदे के माइंड में आता है आते हैं। कि आज हम अपने बड़ों को, अपने माँ-बाप को, अपने आबाओ-अजदाद को याद करते हैं, उनको इसाले सवाब करते हैं, और वो भी आते हैं। एक तो ये बात अगर आप समझ लें कि मफ़रूज़ात पे बात है, जी, एक तो ये है, हुँ, लेकिन हकीकत में ऐसे होता है। हकीकत में होता है। बिल्कुल बात सही। ये है ना। बहुत अच्छी बात दाऊद साहब आपने जो हवाले दिए और बात वही आई थी कि हम लोग नियत तो करें, कुछ चीज़ करने की बात उधर ही आ जाती है कि हम लोग वही कहते हैं कि एक चलीसवां आया, एक फलाना आया, उसके बाद बेचारे जो गए होते हैं, उनको बस हम लोग वक्ती तौर पे किसी ने याद कर लिया तो कर लिया कि यार बड़े अच्छे थे, हाँ जी अच्छे थे, उस टाइम रो भी लिया और डेट्स इट। ये चीज़ हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब हम लोग आपने बहुत अच्छी बात की कि अब वो रवायात ख़त्म हैं। हम लोग हर जुमेरात जिस तरह आपने बताया पहले वक्तों में बिल्कुल होता था। इसको दोबारा से आई थिंक करना चाहिए। दाऊद साहब थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे कि एक तो आपने बता दिया रूहें मौजूद होती हैं, सिर्फ़ फ़र्क इंतकाल के लफ्ज़ का होता है, उसके बाद मामलात होते हैं। आजकल हमज़ात के ऊपर बड़ी टॉपिक पे बात की जा रही है। थोड़ा-सा देखने वालों को ये भी ज़रा बता दें कि हमज़ात और रूह में क्या फ़र्क है? देखिए जी, रूह तो अमर रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है, और जज़ा और सज़ा। जी, तो अच्छा। रूहें आती हैं, हुँ, रूह ज़िंदा होती है, अच्छा, तो रूहें भी मौजूद होती हैं कब्रिस्तानों में, हमज़ाद भी मौजूद होते हैं। अब ठीक है। वहाँ पे जो फ़र्क है ना, हुँ, वो कोई नेक बंदा अल्लाह वाला जो है इसका फ़र्क निकाल सकता है। अच्छा, जिसका बातन खुला होता है, जिसकी रूहानी निगाह खुली होती है, वो बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मैंने अक्सर रूहानी दुनिया में जी, झूठ देखा है, कई हुँ, पता ही नहीं होता ये हुँ, सिलसिला क्या है। हुँ, अब कई लोगों के ख्वाबों में हमज़ाद आ रहे होते हैं, कई लोगों के ख्वाबों में रूहें आ रही होती हैं। ठीक है, तो रूहों और हमज़ाद के अमाल होते हैं। अच्छा,
मतलब दोनों चीजें आप कह रहे हैं दोनों मौजूद होती हैं, मौजूद होती हैं। कब्रिस्तानों में मौजूद होती घर हैं। में हमजात नहीं आता, आ रूहें आती जाते हैं, हैं, आ जाते आ हैं। जाते हैं। हमदाद को कौन सा मुश्किल काम अच्छा, है, फर्क इधर बैठ के जिसकी मर्जी हमदाद को बुला लो, इधर बैठ के जिसकी मर्जी रूह को, ये अगर आपने वो वाले अमाल किए हैं, वो वाली आपने पावर्स हासिल की हैं, वो वाले बुजुर्गों के पास बैठे हुए हैं, या जिन आपकी रूहानी ताकतें अरूज पे, अच्छा क्यों आएंगे? सबसे पहले क्यों आएंगे? सबसे पहले तो आपका रूहानी ताल्लुक किनके साथ है ये देखा जाता है। अच्छा, आपके साथ बुजुर्गों का फैज, वो कहते हैं ना कि इसके ऊपर हाथ किसका है, दस्ते शफकत किसकी है, फैज किसका चलता है, फैज किसका चल रहा है, रूहानी फैज, बातनी निगाह और पावर्स, रूहानी ताकतें। देखो जी, आप कब्रिस्तान में जाके कोशिश करोगे रूहों से बात करने की या हमजाद से बात करने की। अब यहीं मैं आना चाहूँगा। एक हमारी व्यूअर थी, वो मेरे पॉडकास्ट में आई, वो अपने वालिद साहब की कब्र में जाती थी, रोती थी कि ए अबू, आप तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आपका हमजाद शायद इधर ही है, मेरे साथ घर चलें। 3 बार उसने कहा मेरे साथ घर चलें। वो कहती हैं कि तब से मुझे कोई अपने साथ एक अच्छी चीज़ महसूस होती है, पॉजिटिव। जब मैं कुछ गलत करने लगती हूँ, कोई ख्याल गलत आता है, कुछ डिसीजन लेने हैं, तो मुझे सपोर्ट मिल रही है। वो बेचारी मुझे कह के थक गई हैं कि क्या वो मेरे अबू का हमजात है या रूह है या क्या है। मेरे पास ऐसे 20 केस आते हैं। अच्छा। और डेली की ऐसी 20 बातें होती हैं जिनका मैं इलाज कर रहा होता हूँ कब्रिस्तानों में कब्रिस्तान में जाके ये जो पंगा लेते हैं ना, हाँ। कि आप का हमजाद है, मेरे साथ घर चलें, उसके बाद उसकी पावरें बढ़ जाती हैं। और वो आपका सज्जन तो नहीं हो सकता हमजाद, चाहे आपके बाप का है या बाप का है, वो तो जिन है। तो वो बाद में वक्ती तौर पे उसके कुछ काम होने लग जाते हैं, बाद में काम खराब होने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वाली जब कंडीशन होती है ना, जो आप कह रहे हैं कि जी वो हमजाद आया और फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद उसी के तबीयत खराब हो जाती है, कामों में रुकावटें शुरू हो जाती हैं, कंधों पे वजन, सर पे दबाव, खिंचाव, रुज्जत, नेगेटिविटी, परेशानी, काम नहीं चलते। यही लोग और भी पंगा लेते हैं। एक तो कब्रिस्तान में जाके कहते हैं ना कि ये जो कब्रिस्तान की जो रूहें हैं, ये कब्रिस्तान में हमजाद हैं, वो हमारे साथ आए, हमारे काम करें। अच्छा, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं कि इसके पीछे हाथ किसका है, इसको ताकत किसने दी, पावर किसने दी। देखो, मैं इसकी एक बड़ी मिसाल देता हूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका ताल्लुक किसी अल्लाह वाले के साथ बन जाए। ठीक है। और बुजुर्गों के साथ भी बन जाए। कई लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो तल्लक तो सबका या पूरी उम्मत का है बनाने की कोशिश करते हैं। अब कई लोग कहते हैं, जब जिनको इजाज़त होती है ना रूहानी दुनिया में दरूद पढ़ने की या कहने की, कहते हैं कि जी आपने दरूद पढ़ना है ना, तो आपने सेहन में जाके बैठ जाना है। अच्छा। बाहर सेहन में। ओके। कई कहते हैं जी बरामदे में जाके बैठ जाना है। कई कहते हैं जी आपने जालियों के पास खड़े होके पढ़ना है। ठीक है। कई कहते हैं जी हाथ उठा के पढ़ना है। अच्छा, अब ये तरीके। इसी तरह जब हमें भी शुरू में दरबारों पे जाने की इजाज़त दी जाती थी, तो हमें कहा जाता था कि आपने दरबार के अंदर तक नहीं जाना, बाहर सेहन में बैठना है, या आपने दरवाजे से बाहर ही सलाम करके वापस आ जाना है। अब देखा जाता है कि भेजा किसने। देखा जी, जिसने भेजा है उसकी चलनी है ना जी, तो सबसे पहले उसका सलाम पेश किया जाता है। जी, हमारी तो औकात ही नहीं है, सबसे पहले तो हमारी तो वो ताकत ही नहीं है कि जब बंदा किसी दरबार पे जाता है ना, दाता साहब जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जाए, या हज़रत सखी लाल शहबाज के अंदर जाए। तो मुझे याद है, अब मैं अपने बड़ों बुजुर्गों के साथ ही सखी लाल शहबाज के अंदर गया, तो उन्होंने कहा कि जी आप फातिहा पढ़ें और पढ़ाई पढ़ने के लिए बताई जी, दरबार की तरफ ध्यान करके। तो मैंने तो अपने बड़ों की तरफ ध्यान करके पढ़ाई। मैंने कहा जिनकी वजह से यहाँ तक आए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से दरबार वालों से तल्लक है, वो अहम है, उनको अहमियत दें। ठीक है। तो हम तो अपने बुजुर्ग और अपने बड़ों को ही अहमियत देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लोग वहाँ पे गलती करते हैं। कौन सी गलती? जब आपका किसी जो है दरबार वाले से, किसी बुजुर्ग से, किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक बनता है, तो जो भेजने वाला है या जिसकी वजह से आप गए होते हैं, उसको भूल जाते हैं। सही। तो ये भी एक बड़ी गलती होती है। अब ये एक बड़ी मिथ है, बड़ी साइंस है, सोचना पड़ता है रूहानी दुनिया में। ऐसे ही। अब आप जा रहे हैं जी कब्रिस्तान और कर रहे हैं अपनी मर्जी। क्या
अपनी मर्जी से मर्जी। जा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कह रहे हैं ना कि जी जो कब्रिस्तान की मखलूक है, मेरे बाप का अमजाद है, माँ का है, या वो मखलूक है, मेरे हमारे साथ साथ चलें। चले और करें, तो आपके अंदर वो पावर है, नहीं वो अहलियत है कि उसको संभाल सको। नहीं तो मैंने अक्सर ऐसे लोग जो कि कब्रिस्तानों में जाके ये जो वीडियोस बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं और चिलाकशी करते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ ना, तो यकीन जाने उनका अंजाम जो बाद में होता है वो उसका अंजाम ही बता देता हूँ। पैसा उनके पास नहीं आता, काम उनके नहीं चलते, और शादी की प्रॉब्लम उनकी, बच्चों की प्रॉब्लम उनकी। अक्सर जादूगरों का आपने देख लो कि औलाद के ऊपर बंदिश लगी होती है, बंदिश औलाद होती है। हो तो बस फिर जो होता है वो सबने देखा। तो क्या होता है वो क्योंकि कौन, अब इन पावर्स को, इन एनर्जीज को, इस निज़ाम की एनर्जी को संभालना आम बंदे की बस की बात नहीं है। कोई ना कोई इसके उस्ताद पीछे बैक होना बहुत ज़रूरी है। उस्ताद का नाम दे दें, पीर का नाम दे दें, दरवेश का नाम दे दें, फकीर का नाम दे दें, कलंदर का नाम दे दें, जो भी नाम दें, उसके पास पावर होनी चाहिए और वो पूरा आपका, बिल्कुल ठीक, आपके ऊपर हाथ रखे। बिल्कुल ठीक। तो हाथ कोई नहीं रखता। हम्म, इसी तरह वजीफों में भी ऐसा होता है, हाँ। पढ़ाइयों में भी होता है। कई लोग कब्रिस्तानों में भेजते हैं कि बहुत जी, से दाऊद भाई हमारे पास केसेस आते थे, बल्कि आपके साथ हम लोगों ने काफ़ी केसेस किए, जो 4 5 6 लोगों के पास फिरकर पढ़ाइयाँ करके डिफरेंट वजीफ़े करके वो आपके पास आते थे और वो कहते थे जी मेरा उस्ताद पे पहुँच गया, या यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ कब्रिस्तान में जाएंगे, मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा बुजुर्गों ने कहा कि जी चहल काफ पढ़नी है कब्रिस्तान में जाके, मगरब से लेके ईशा तक पढ़नी। पहला अमल जब मैंने किया, अच्छा, मुशारफ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म, मगरब का टाइम हो, कब्रिस्तान में बैठे हो आप, अच्छा जी, तो पावर्स है ना, पावर्स को डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए कई जगह पे कहा जाता है वीरान जगह पे जाके पढ़ें, ऐसे कई जगह पे कहा जाता है कि जी दरिया के किनारे पढ़ें, कई जगह कहा जाता है जी मस्जिद में बैठ के पढ़ें, कई जगह कहा जाता है वीरान मस्जिद में जाके पढ़ें, और कई जगह पे जाके कहा जाता है कब्रिस्तान में पढ़े, ताकि पावर से पढ़े। रूहानी ताकत बढ़ानी होती है, आपने कैसे अमल करने होते हैं, या कोई बड़ा काम होता है, तो इस पढ़ाई के ज़रिए उस पूरे कब्रिस्तान की मखलूक, रूहें हों, हमजाद हों, जिन्नात हों, जो भी हो, उसको उस काम के लिए लगाना है, तो वहाँ पे पढ़ा जाता है। तो मगरब से ईशा तक चेल काफ पढ़ना था, तो लग पता गया, आंखें बंद करके चेल काफ कब्रिस्तान पढ़ना, दिल धड़कता है। आप करके बड़े मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है, एग्जैक्टली, वो तो आसान काम तो है काम हर नहीं। अब वैसे ही बैठ जाओ और ऊपर से पढ़ाई करना और आंखें बंद करके पढ़ना और कब्रिस्तान में पढ़ना, फौशुदगा, अजीब सा मामला होता है। तो फिर कई लोग जो है ना, जब पढ़ाइयाँ की पीछे बैक नहीं ना करते, पीछे बैक ना हो, खराब हो, तो अब जिसको तो पता है मेरा पीछे उस्ताद तगड़ा है, मुझे मेरा उस्ताद, आपके सामने जब हम कब्रिस्तानों में जाते थे रात के 2-2 बजे तक जाके हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो हम कब्रिस्तान में आते थे, जाते थे, तो सारे डर रहे होते थे। ऐसे ही। और याद होगा हम पहले हिसार करते थे, हम कहते थे बिल्कुल आयतल कुर्सी का हिसार करें, फलक नास का हिसार करें, बिल्कुल, और फिर हम जाते थे और वहां पे हमने वो मशीन से वो एनर्जी चेक करना, सारा कब्रिस्तान को हमने आई थिंक जितना एक्सप्लोर हम लोगों ने किया है, तो सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। बिल्कुल, अच्छा, और हम ऐसे करते थे जैसे हम घरों में बैठे हैं, घरों में जा रहे हैं। वजह इसकी इतनी दलेरी, इतनी बहादुरी की वजह क्या है? ये आपका उस्ताद होता है, ऐसे ही जो आपको इतना दलेर बनाता है। मैं पीछे बैठा हूँ यार, तू पढ़, पढ़ाई कर, वजीफा कर, चिला कर, जिन दी ऐसी दी तैसी। जिदू जब वो जिन आता है ना आपके पास, पहले उस्ताद के पास जाता है कि ये क्या क्या उस्ताद के पास, ये जो बंदा जो बैठा हुआ है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो अमल कर रहा है जी, इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करें? कैसे अगर तो उसका ध्यान जिन की तरफ होगा तो जिन डराएगा, सही। अगर उसका ध्यान अपने काम की तरफ होगा तो फिर भी पकड़ा जाएगा। अगर उसका ध्यान और इर्द गिर्द होगा तो वो भी फंस जाएगा। अगर उसका ध्यान अपने महबूब की तरफ हुआ, अपने उस्ताद की बात मानने की तरफ हुआ, उसको कब्रिस्तान में बिठा दो, उसको वीराने में बिठा दो, उसको जहाँ मर्जी बिठा दो, वो मैं तो अपने महबूब के दीदार में महबूब की बात मान रहा हूँ, चाहे चेल का पढ़ रहा हूँ, चाहे हिजबुल बर पढ़ रहा हूँ, चाहे मुंदरा पढ़ रहा हूँ, ढंका पढ़ रहा हूँ, कोई भी कलाम पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने बाबे दी गल मानता पे वो कहना पुत्रा बैठा रहा। फिर तो वह फिर जिन आएगा, वो क्या डराएगा उसे? कुछ भी कहता। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ये अल्लाह वाले, ये जो नेक लोग होते हैं, जो कब्रिस्तानों में भी जहाँ भी अमल करते हैं, इनको डर डर नहीं होता, ये तो पहले बिके होते हैं। देखो, आप दरवेशी लाइन में, फकीरी लाइन में आप कदम रख रहे हो,
तो आपने तो इसमें तो वापसी का रास्ता ही कोई नहीं है। सही सही। अच्छा मुशार, मैं ना अमलियात में, रूहानियत में ना एक बात आपको बताता हूँ। जिसने चिला वजीफा कर लिया ना, और अगर वो कहे कि अब मैं छोड़ के वापस हो जाऊं, अच्छा, तो ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। वापसी का रास्ता ही नहीं। आपका ये जो जिस्म है ना, ये जो जिस्म है, इसमें या तो शैतान रह सकता है या रहमान रह सकता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप कहो ना दोनों रह लें, ये भी नहीं रहते। ठीक है। एक वक्त में या शैतान होगा या रहमान होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे शैतान था, जिन बैठा हुआ था आपके अंदर, और नेगेटिव एनर्जी थी, और किसी अल्लाह वाले ने अपनी निगाह से, बातनी निगाह से, पावर से, पढ़ाई से, जिक्र से, अमाल से उसको भगा दिया उस जिन को, अब वो घर हो गया खाली। अब उसमें या तो अल्लाह रहेगा या महबूब की मोहब्बत रहेगी। बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास जो रूहानी इलाज करवाते हैं लोग, जिनका शैतानी चीज़ें और पावर और वो सारी शैतानी होती, जब ख़त्म करते हैं तो हमें मजबूरन जी उनका ताल्लुक अल्लाह से करवाना पड़ता है बजरिया अमाल। ठीक। और अल्लाह से ताल्लुक हर किसी का ही होता है, बिल्कुल हर बंदा, क्योंकि अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है इंसान की ना। शारक से अल्लाह सुनता है, लेकिन जब वो शैतानी एनर्जी बाहर जाती है, फिर उसको अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठानी पड़ती है, और पढ़ना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है। और ये जो जंग है, ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होनी जब तक कि आपने इस दुनिया से चले नहीं जाना, मुंतकिल नहीं हो जाना। तो ये जो कब्रिस्तानों में जाके अमल होते हैं पावर्स हासिल करने के लिए, ये उनकी चलती है जिनके पीछे उस्ताद होता है। बिल्कुल ठीक। उनका बड़ा होता है। ठीक है। तो फिर वहां पे लोग जाके इस तरह का जब पंगा लेते हैं ना, हमजाद का पंगा लेते हैं कि जी हमजाद आ गया, और आते तो हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। मैंने कहीं, मैं क्या कहूँ, यहाँ पे ये फौशुदगान के हमजाद से जो है बात करना कोई मुश्किल। दाऊद भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक वीडियो आजकल कुछ हफ्ता पहले काफ़ी वायरल थी रावलपिंडी की। उसमें देखा जा रहा है कि, मैं चाहूँगा वो वीडियो भी हम साथ चलाएं। उसमें देखा जा रहा है कि उनके वालिद साहब फोत हुए हैं, लगभग आई थिंक एज काफ़ी थी उनकी। तो देखा ये जा रहा है कि पूरे कब्रिस्तान में कहीं बारिश नहीं है। जहाँ पे उनको दफन किया जा रहा है, इतना सा एरिया जो भी था लोगों का, जो भी हजूम में, उस कब्र वाले बिल्कुल उस सेक्शन में जहाँ पे नीचे दफनाने लगे हैं, उस एरिया में एक बादल आया हुआ है और वो बारिश बरसा रहा है। मतलब कि ये वीडियो ना तो एडिटेड थी, ना कुछ ऐसा था। नेक लोग होंगे अल्लाह के, अक्सर जब इस तरह की बारिशें होती हैं और जब वफ़ात वाले दिन बारिश हो जाए तो हम अक्सर ही सुनते हैं कि बड़ा नेक बंदा सी जी। तो पूरे कब्रिस्तान में बारिश नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो बादल सिर्फ इस एरिया में बारिश कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इतना सा बादल आप कह सकता हूँ मैं, जितने कब्र का साइज़ था, वहाँ पे बारिश का बरसाना क्या अलामत थी वो। देखो जी, अल्लाह की निशानियां हैं। जो लोग अल्लाह को सुबह शाम दिन रात याद करते हैं, तो अल्लाह ताला जिस तरह रहमत की बारिश बरसाते हैं, जिनको नजर आती है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह ने निशानियां दी हैं कि जो बंदा मेरी याद से गाफिल नहीं, मुझे याद रखता है। तो ये देखो जी, अल्लाह ताला ने जिस तरह अंबिया इस दुनिया में भेजे, नेक लोग भेजे, ये मोजज़ात हैं, ये हकीकत होती है। ऐसे होती ये कोई इसमें एडिटिंग वाला कोई रौला नहीं। यकीन जानो, जो गोरकन कब्रिस्तान में होते हैं ना, मेरी उनसे जब मुलाकातें होती है, मैं उनसे वाकयात पूछता रहता हूँ। वो कहते हैं कि जो नेक लोग होते हैं, जब हम उनकी कब्र बनाते हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है। हमारे पास बल्कि आया भी था मियानी साहब का ही, जब हम गए थे, इधर भी मैंने बुलाया, पता चल जाता है कि कब्र में ठंडी हवा मौजूद होते हैं। इतनी ठंडी कब्र, पूरी धूप है और कब्र में ठंड है। एग्जैक्टली। और जैसे ही उस मैयत को लाया जाता है, वैसे ही बादल छा जाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। यार ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ताला के नेक बंदों का इस्तकबाल करने के लिए फरिश्ते आते हैं, और अहादीस में मौजूद है। ठीक है, आप रब को याद करो, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक बनाओ, तो आपकी इस्तकबाल में नेक रूहें आएंगी। यार जिन नेक रूहों को आप इसाले सवाब कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक आज मजे की बात बताता हूँ जी। हम ना दुनिया में हमसाए ढूंढते हैं। ठीक है। दुनिया में हमारे हमसाए अच्छे होने चाहिए। ठीक है। असल हमसाए कब्रिस्तान के होते हैं। अच्छा।
कि जो आपके साथ 2000 साल 3000 साल तक रहेंगे, आप पहले ही उनको, जो आपके कब्रिस्तान के हमसाये हैं, उनको पहले ही अपने साथ, और ये जो फौजशुदगान है ये आपके हमसाये ही हैं, जिनको आप इसाले सवाब करते हो, सही सही, जिनके साथ आपका ताल्लुक है, जिनके साथ आपने आगे जाके रहना है। तो आप जब उनको इसाले सवाब करते हो, इनके साथ बना के रखते हो, और वही आपके इस्तकबाल में अगर आए, तो क्या इस बात क्या बाईद नहीं कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दें, अल्लाह ताला रहमत की बारिश कर दें, अल्लाह ताला जो है हजूम कर दें, अल्लाह ताला आपको जुमेरात की रात इस दुनिया से बुलवाएं, जुमे वाले दिन आपका जनाजा हो, या ईद की नमाज में आपका जनाजा हो, बड़ा जनाजा हो। ये अल्लाह की नेमतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। ऐसे 20 वाक़यात पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे होते मेरे पास ऐसे लोग जब आते हैं तो मैं जी, कहा ये हैरानगी वाली बात नहीं है। जब आप अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हो, जी। अल्लाह के कुर्ब में रहते हो, अल्लाह को हर वक्त याद करते हो, दिल को गाफिल नहीं रखते, और लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हो, तो अल्लाह की रहमत और बरकत मौजे मारती है। और यही लोग कब्रिस्तानों में भी मौजूद होते हैं। अब वहां पे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी थोड़ी होती है, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भी हो, और पॉजिटिव बंदा जाएगा ना तो वो पॉजिटिव लोगों को वहां से खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो जी, एक अल्लाह वाला जब अल्लाह वाले के दरबार पे जाएगा तो सिग्नल तो होते हैं ना, ऐसे ही, और किसी की इजाजत के बगैर थोड़ी बुलाता है कोई। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई सरकार तो होता है ना। बिल्कुल। देखो जी, अगर मेरा बड़ा कोई है तो उसका बड़ा भी, तो 4 5 6 10 बड़ों के बाद नेक लोग, आखिर सिलसिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। ऐसे ही, तो हाथ तो जो है किसी वली का हाथ, दरवेश का हाथ जो है, उसका ताल्लुक तो देखो कहाँ तक जाता है। कितने सिलसिले मौजूद हैं, चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, सहरवर्दिया सिलसिला, वैसिया सिलसिला, कितने सिलसिले मौजूद हैं, वो मौजूद होते हैं कब्रिस्तान में। नक्शबंदिया सिलसिला, कितने सिलसिले मौजूद हैं। और सिलसिले वाले जो लोग होते हैं वो अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदैन के इस्तकबाल में आते हैं, बिल्कुल ठीक, जिनको आपने याद रखा होता है, बिल्कुल सही, जिनके लिए आपने इसाले सवाब किया होता है, जिनको आप चलते फिरते याद रखते हो। तो ये सिलसिला कब्रिस्तान रहमतों और बरकतों की जगह है, इसाले सवाब की जगह है। और वहाँ पे जाके उनको इसाले सवाब करना, तो आमली लोगों ने एक अलहदा ही तबका बना हुआ है जादूगरों का। अच्छा, वो भी इस एनर्जी से फायदा उठाते हैं, अमलियात वाले भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो कब्रिस्तान की मिट्टी है ना जी, वो है असेब ज़दा। अच्छा, असेब ज़दा यानी कि असर वाली है। ठीक है। उस असर को जब पढ़ाई करके किसी जगह डाला जाता है तो उसकी पावर आम मिट्टी से 1000 गुना बढ़ जाती है। अब उनके मुशाहदात हैं, उनके तजर्बात हैं, अब उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। और वो फिर कब्रिस्तान में जाके, इसी तरह वो कहते हैं कब्रिस्तान जाके जो हम पढ़ाई करेंगे, चिलाकशी करेंगे, तो उसकी पढ़ाई और उसका जिक्र इतना ज्यादा हो जाता है कि जो काम मुश्किल होता है वो जल्दी हो जाता है। सही सही। तो ये अमलियात में इस्तेमाल होते हैं, अमलियात की दुनिया में। लेकिन रूहानी दुनिया में इसका मुकाम है। देखिए जी, आप पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों चीजें मौजूद होती हैं। आप दाता गंज अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार जाए ना, वहाँ पे इर्द गिर्द कब्रें मौजूद है, ठीक है, हर वक्त तलावत हो रही है, दुआ हो रही है, रहमत हो रही है, बरकत हो रही है। और रियाजुल जन्नह जाएं, एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, और वहाँ पे सुबह के टाइम लोग जाते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं जी, तो बरकत होती है, रहमत होती है। लोग वहाँ पे दाना फेंकते हैं, दाना बरकत के लिए फेंकते हैं कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद आए, वो खाएं जी, इसाले सवाब के तौर पे। कब्रिस्तान की ही मखलूक को इसाले सवाब पहुँचाना है तो वहीं पे सदका भी कर देते हैं कि काम भी हमारे हो जाएं, अल्लाह ताला हमारे लिए सानियाँ पैदा कर दे। लेकिन किससे पूछ के करें ना, खुद से ना करें। मैं वही बात की है ना कि जब किसी अहले इल्म या अहले दरबार के पास जाएंगे तो रेफरेंस के साथ जाएंगे ना, कि इसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ किसी बाबे का, किसी ने भेजा है, तो उसको प्रोटोकॉल मिलता है। तो जब आप किसी के पास जाके कब्रिस्तानों में जाके खुद ही हमजाद को लगा रहे हैं अपनी मर्जियों से, चिले वजीफे पढ़ाइयाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो वजीफ़ा लोग करते हैं, वजीफ़ों का बड़ा शौक है, वो भी किसी से पूछ के कर लिया करें, क्या पता इसके पीछे किसी का हाथ ही ना हो। ऐसे अगर किसी अल्लाह वाले का हाथ हुआ और उसने पढ़ाई कर ली तो उस हर पढ़ाई के पीछे मखलूक तो है, एनर्जी तो है। वो तो ये देखेगी कि किसके कहने पे किया, किसने इसको वजीफा बताया, किसने। हम तो इसी को देखते हैं, हम तो रेफरेंस देखते हैं, हम तो इजाजत देखते हैं, हम तो वो बरकत देखते हैं, इजाजत बरकत रहमत किसने पढ़ाया, किसकी नजर, किसकी दुआ, किसका फैज, किसका करम।
और किसकी खिदमत, हम्म, तो वो अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक। तो ये अल्लाह वालों की लाइन है, बुजुर्गों की लाइन है, रूहानी लाइन है, अमलियात की लाइन है, रूहानी दुनिया का एक हिस्सा है कब्रिस्तान। इसके बारे में बीसियों वाक़यात मेरे पास ऐसे ही। मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट जो जी है जी। बुलाएंगे तो मैं आपको कब्रिस्तान के हवाले से वो वाक़यात भी बताऊंगा जो कि हमारे सामने जो लोग हमें आके बताते हैं बताते कि और क्या। जिनका हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, जिनके ऊपर हमजाद का असर था, उसका कैसे हमने हमजाद का असर ख़त्म किया, ठीक किस ठीक जिनके ठीक, ऊपर रूहों का नेगेटिव रूहों का असर था वो कैसे ख़त्म बिल्कुल किया ठीक। और कैसे उनको अल्लाह के रास्ते पे, दुआ पे, नमाज पे, कुरान पे, बुजुर्गों की लाइन पे लगाया। और ये तो हमेशा जुड़ने वाला सफ़र है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है टिल डेथ। तो मैंने आपको एक बात कही थी, हमसाए हमारे वो हैं जो हमारे मरने के बाद हैं। तो मरने वालों के साथ बना के रखना, बिल्कुल ठीक। उनको तोहफे तहाइफ, उनके लिए तोहफे तहाइफ क्या है, सदका कर देना, सदका वगैरह। कुछ बांट देना, या अल्लाह इनका सवाब। अच्छा लोग तो फिर फौज शुदगान के लिए कुर्बानी भी देते हैं, होती है ना कुर्बानी। अगर फौज शुदगान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम उम्मत कुर्बानी दे रही होती है, लोग अपने माँ की कुर्बानी देते हैं जो इस दुनिया से नहीं रहती, बाप की कुर्बानी देते हैं, जी। तो वो फिर कहाँ जाता है सवाब, लगता तो है, तो जाता है ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही। भाई ये एक निज़ाम है, ये अल्लाह ने बनाया हुआ निज़ाम है, जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, मरने के बाद सवालो जवाब है और इनके साथ ताल्लुक है, इनके साथ बना के रखनी है। ये गैबी निज़ाम है, गैबी मखलूक है, ये हमारे कामों में भी मददगार होते हैं ठीक, और आना जाना भी होता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट जो हम बात करना चाह रहे थे, शुरू में भी अपने बात की, अक्सर कहा भी जाता है, ज़रा वो क्लियर कर दें, ख़वातीन को कब्रिस्तान कब जाना चाहिए, किस मौके पे जाना चाहिए, किस टाइम मना किया गया है, शॉर्टली ज़रा बताइएगा। देखिए जी, मैं तो इस बात को कहूँगा कि ख़वातीन को कम जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर नापाकी की हालत होती है तो कब्रिस्तान जाती हैं तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को साथ ले लेती हैं। जनाजे पे जाने के लिए वैसे मना किया गया है और बिल्कुल ख़वातीन, हाँ, किया गया है, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी की हालत में जाते भी हैं बिल्कुल लोग, ठीक। जाया भी जाता है, ज़ाहिर बात है, अपनों को छोड़ा तो नहीं जाता। तो जब जाएँ तो किसी महरम के साथ जाएँ ठीक है, और अपनी हिफाजत की दुआएँ पढ़ के जाएँ ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए जाएँ, होके आ जाएँ, ज़्यादा ना उधर बैठें ठीक, और जब ज़रूरत हो जाएँ, वरना जिनको आपने मिलने के लिए जाना है ना, वो जुमेरात को आपके घर आते हैं, आपको आपके इंतज़ार में होते हैं कि आप उनके लिए पढ़ो और बख्शो। बिल्कुल ठीक। और कब्रिस्तान जाना इसलिए चाहिए कि हमने भी जाना है, जैसे कि बिल्कुल सही, ये दुनिया आर्जी है। ऐसे ही, और कब्रिस्तान इसलिए थे कि अपनी आखिरत, अपनी आकबत, अपनी इस फानी दुनिया की तैयारी के लिए लिए एग्जैक्टली। ना कि अब तो और मामला शुरू हो आप गए हैं तो और वहाँ पे। मामला शुरू हो गया। अच्छा दाऊद साहब, एक और चीज़ ज़रा बताइएगा कि कब्रिस्तान में कौन सा सदका फेंकना चाहिए, कौन सा सदका नहीं फेंकना चाहिए। देखिए मैं तो कहूँगा कि कब्रिस्तान में खुशबू का एहतमाम होना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए, अगरबत्ती वगैरह लगाएं आप। ठीक है। आप अपने जब प्यारों के पास जाएं, कब्र की सफाई करें, गुलाब का फूल या अरके गुलाब कब्र पे छिड़कें और साथ जो है अगरबत्ती लगाएं और सदकात के लिए एक साइड पे जगह रख दें। वो कब्रों के ऊपर बेहुरमती है ना, कब्रों की बेहुरमती। हाँ, अगर आपका और ज्यादा दिल करता है तो एक प्याला रख लें कब्र के साइड पे, अच्छा, और पानी का प्याला रख दें, और इस नियत से कि जो जानवर, आजकल धूप आ रही है, गर्मी हो रही है, वो पानी के प्याले में अब फिर जाके फिर आपको रोजाना पानी भी डालना पड़ेगा, खाली प्याला क्या करेगा। तो फिर आप फिर रोज जाओगे, फिर सारे सवाब भी करो। लेकिन दाऊद साहब कुछ कहते हैं कि कब्रिस्तान में गोश्त नहीं फेंकना चाहिए, दालें नहीं फेंकनी चाहिए, क्या वो उस वाले किसी से को रोक नहीं सकते, फेंकते हैं लोग, रखते हैं। मैं फेंकने का तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, मैं कहता हूँ सदका करना है ना तो कर सकते रख दे हैं, साइड। कर सकते हैं, तो करते तो हैं, फर्क तो पड़ता है इसका, पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है, कब्रिस्तान में गोश्त बहुत पड़ता है। आम जगह पे कब्रिस्तान के जो कीड़ों मकोड़ों को कई अमलियात, ये अमलियात की बात कर रहे हैं, रूहानी बात नहीं है, अमलियात की। अमलियात में अगर देखा जाए तो कब्रिस्तान में लोग गोश्त सरियाँ रखते हैं। मैं अमलियात की बात कर हाँ, रहा हूँ। अमलियात में तो ये अमल चलते हैं, अच्छा, अमल चलते हैं, गोश्त लोग रूहानियत रखते में हैं। नहीं। अगर कोई आपको कहे कि जी, रूहानियत में तो बात यह है कि रूहानियत में तो अदब व एहतराम है, बड़ा ख्याल रखा जाता है। अमलियात में लोग अपने कामों के लिए इस तरह के फिर काम करते हैं, कब्रिस्तान में गोश्त भी रखवाते हैं, कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल भी करते हैं, कब्रिस्तान में अगरबत्ती का इस्तेमाल भी करते हैं, कब्रिस्तान में दालें भी, और कब्रिस्तान के जो बड़े दरख्त होते हैं वहाँ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ पे मोटे कीड़ों को कई चीज़ें, मगर अब क्योंकि रुझान कम है, मगर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अच्छा, मतलब कहने की बात यह है कि कोई बंदा, कोई भी आपको बंदा कहे कि जी तुम पे अगर जादू शादू है तो अपने पे गोश वार के कब्रिस्तान में फेंको, वो नहीं करना चाहिए।
उससे चीज़ें और आएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। नहीं, ख़त्म भी होती हैं, होती ऐसी हैं? नहीं है। मेरी बात अच्छा, सुनो, ठीक है। मेरी बात सुनो। अक्सर जो आपने देखा होगा कि जो आपने भी मेरे साथ हम्म। इन्वेस्टिगेशन की, पुतले वगैरह कब्रिस्तानों में नहीं दफनाते, आते हैं। तो कब्रों में असर ज़्यादा पड़ जाता है। हम्म। जिस तरह पुतले बना के या कोई नेगेटिव जादू करके कब्रों में या कब्रिस्तानों में दफनाया जाता है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी पीक पे होती है, पॉजिटिव भी पीक पे होती है। तो इसीलिए तो जो आमल लोग, जादूगर लोग हैं, जी। पुतले, लीमू, सारा कोई कब्रिस्तानों में फेंक रहे होते हैं। क्यों? वजह क्या है? वहाँ पे दोनों एनर्जी पीक पे होती है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो जगह असेब ज़्यादा होती है। असर होता है, असर भी ख़त्म होता है और असर होता भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एंड पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस आपने बताया कि हर जुमेरात अपने आते हैं, कश्फ कबूर का आपने शुरू में जिक्र किया, क्या वो आम बंदा भी कर सकता है वो अमल या नहीं? बड़ी लोगों को ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश होती हमारी है। ख्वाहिशुदगान से मुलाकात हो जाए, हाँ, बड़ी होती है। हाँ। और ये आसान काम नहीं है, बहुत खुद मुश्किल से है। ना करें। ये बड़ी दुनिया ने बड़े अमल मौजूद है, किताबों में मौजूद है, कश्फुल कबूल के अमल बड़ी दुनिया करती है। आंख नहीं खुलती, बातनी निगाह नहीं खुलती, ये अता है। ये जिसके पास होती है वो अता करता है, दुआ देता है, अच्छा, अच्छा। फिर खुलती है। ये हजारों में, लाखों में एक आधा बंदा होता है जिसको ये अता होती है। आपने रूहों से ये बात की है? ये वजीफों हैं चलो तो ये डॉक्टर वजीफों साहब, चलो, ये खिदमतगारों को मिलती है। आपने रूहों से तो बात की? आपने कई दफा करवाई तो थी, आपको करवाई थी? कब्रिस्तान में ये हुई बिल्कुल। थी, वो भी मेरे ही थोड़ा कमाल था। हाँ, वो हाँ। भी अल्लाह के चाहने से हम तो कोशिश करते हैं, ऐसे ही। अगर हो तो हो, ना हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी एक बात नहीं समझ लगती, मैं इस बात का आ रही हूँ, रूहों से बात करना अफजल है या अल्लाह की याद अफजल है? अल्लाह की याद। देखो, आप जो वक्त इन रूहों से, इन्होंने भी, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा, जब आप किसी बुजुर्ग या अल्लाह वाले से बात करोगे ना, या आप कहते हो कि जी कश्फुल कबूर से बुजुर्गों से बात हो जाए, लोग समझते हैं कि उससे बात होएगी ना तो उसे हालात पूछेंगे। नेक लोग अल्लाह की बात कर रहे होते हैं, अल्लाह की बात अल्लाह की बढ़ाई भी कर रहे होते हैं कि हम्म। अल्लाह कादर मुतलक है, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के वो यकीन जाने जिनका ये बुजुर्गों से ताल्लुक बनता है, ये बातचीत होती है ना, जी। तो वो फिर जो है अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की कुदरत, और वो सबसे ज़्यादा मुखालिफ शिरक के होते हैं। वो कहते हैं हमारे से काम नहीं होता, हम आपको आपकी रहनुमाई करेंगे। क्या रहनुमाई? इस काम के लिए ऐसे कर लो, नतीजे फिर भी अल्लाह के हाथ में अल्लाह हैं। के हाथ में। बहुत अच्छी तो बात है। अब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा कब्र वाले से या अहले इल्म या जो फौजी दुकान से ताल्लुक बन जाएगा तो फिर तो हमारी लॉटरी निकल जाएगी, हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर ऐसे लेंगे, ही, ये भी ऐसे ही। पता चलेगा, ये भी खजाना, ये भी खजाना, ये भी खजाना। और भाई खजाना असल जो है ना, वो अल्लाह की याद है, अल्लाह का ताल्लुक है। वो लोग करते नहीं है। वो उस तरफ, तो उसको तो दुनिया में हाँ। कहते हैं भाई अल्लाह को याद करो, ये एक अफजल काम है। कब्रों से ताल्लुक, कब्रस्तानों से ताल्लुक, अमलियात, जिन भूत, जिन आ गया, जिन चला गया, और भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की बात क्यों नहीं करते? सही बात। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो लोग कहते हैं ना कि जी हमारे काम नहीं होते, उनको क्या पता, वो कहते हैं 2.5 मिनट, 2.5 साल, 2.5 दिन, 2.5 दिनों में काम, 2.5 सेकंड में काम, ढाया कहते हैं ना, और बड़ा ढाया जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह है। डॉक्टर साहब, बात सिंपल सी है, हम तो ओपनली बात करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैसेज आपने कन्वे कर दिया। उसमें बात सिर्फ एक या दो ही है, पूरा मफहूम जो हम लोगों ने सुना। वेरी शॉर्टली बात की जाए कि हम लोग उसी चीज़ पे अभी हैं कि हमें जिन मिल जाए, हमें ये हमज़ात से मुलाकात कर दें, खुद हमें ठीक नहीं होना। अभी कमेंट सेक्शन में आई थिंक बहुत से कमेंट्स भी आ जाएंगे, कोई नेगेटिव भी कर रहा होगा, कोई ये भी कह देगा यार ये तो इस तरह होता नहीं है, अपनी तरफ से स्कॉलर बन जाते हैं सब, ऐसे ही है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि ख़ुद हमें ठीक अपने आप को करना चाहिए। तनकीद लोग इसी तरह करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और हम लोगों ने आई थिंक बड़ा एक अच्छा आपने उस चीज़ को बयान किया जो कि बहुत ज़रूरी था। कब्रिस्तान, नाज़रीन, कब्रिस्तान में दोनों मखलूक़ात मौजूद हैं, अच्छी भी बुरी भी। आपके ऊपर है कि आपने किस तरह उस चीज़ को लेके चलना है। काला जादू करने वाला कब्रिस्तान का रुख करता है, इसी तरह जिस तरह लोगों के बाकी नेक मामलात हैं वो भी वहीं से होते हैं। किसी ने अच्छा चिला करना है वो भी शायद कब्रिस्तान का रुख करता है, किसी ने अगर बुरा चिला करना है वो भी कब्रिस्तान का रुख करता है। कब्रिस्तान में नेक हस्तियाँ भी मौजूद हैं, उनके मज़ारात भी मौजूद हैं, कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं। सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपने नेगेटिव को चुनना है या पॉजिटिव को।
दाऊद साहब, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। हम कमेंट सेक्शन में लोगों से चाहेंगे कि कुछ बातें अगर रह गई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट टाइम अगर दाऊद साहब को हम बुलाएं तो कौन से टॉपिक पे हम बात करें। आपने हज़रत ईसा के हवाले से बात की, हम चाहेंगे नेक्स्ट उन पे थोड़ी सी और बात की जाए कि किस तरह मुर्दे को दोबारा से ज़िंदा मामलात होते थे। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएं। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।